यह बुजुर्ग की जिंदगी का आखिरी स्नान है, क्योंकि वह आज मरने वाले हैं। जब दो लड़कियों को पता चला कि बुजुर्ग बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने झाग से बर्फ के टुकड़े बनाए, जिससे गर्मी भरी गर्मियों में भी पल भर में ठंडक आ गई। यह देखकर बुजुर्ग की आंखों में मुस्कान झलक उठी। इस अस्पताल में सभी मरीज कैंसर के अंतिम चरण में हैं। मरने वाले बुजुर्गों को शांति से विदा होने में मदद करने के लिए ताई ने अस्पताल में एक जिन्न लैम्प टीम बनाई है, जो खास तौर पर बुजुर्गों की आखिरी इच्छाएं पूरी करने में मदद करती है। और आज उनका काम है इस बुजुर्ग की आखिरी इच्छा पूरी करना। बुजुर्ग का आज का दिन अच्छा बीते, इसके लिए टीम के सदस्यों ने बगीचे में पानी की बंदूकों से इंद्रधनुष बना दिया और बुजुर्ग के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। उन्होंने अपनी दशकों पुरानी घड़ी उतारी और उसे कसकर ताई की हथेली में रख दिया। सुनो। दूसरे की बातें सुनते हुए ताई ने अपना दुख रोके रखा ताकि आंसू न बहे। बुजुर्ग की आखिरी इच्छा थी कि वे घर लौटें और पत्नी के पास दफन हो। रवाना होने से पहले साथी मरीज उन्हें विदा करने आए और खास मिठाइयाँ तैयार की। इस समय बुजुर्ग उठ नहीं सकते थे, लेकिन वे मुस्कुराकर सबको विदा कर रहे थे। उसके दिल में यहाँ के हर एक व्यक्ति उसके अपने परिवार जैसा है। पूरे रास्ते ताई लगातार बुजुर्ग से बातें करता रहा ताकि बुजुर्ग कहीं सो न जाए। जैसे ही वे मंजिल के करीब पहुँचे, बुजुर्ग की धड़कन अचानक तेजी से गिरने लगी। ये देखकर यांजू ने तुरंत उन्हें CPR देना शुरू कर दिया और ताई भी अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है। इसी दौरान एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार अपने दुश्मनों से बचने के लिए कई लेन बदलते हुए तेजी से भाग रही थी और अचानक एक रुकावट से बचने के लिए सड़क के बीचों बीच रुक गई। ताई की गाड़ी बहुत तेज थी, वह समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और निर्माणाधीन बैरिकेड से टकरा गया। झटकों और उथल पुथल के बाद बुजुर्ग की नाड़ी सामान्य हो गई, जबकि ताई की टांग जो बैरिकेड से टकराई थी उसमें हल्की हड्डी में दरार आ गई। बुजुर्ग को जल्दी घर पहुंचाने के लिए वह लंगड़ाते हुए स्पोर्ट्स कार की ओर गया और उस आदमी की कॉलर पकड़कर गाड़ी चलाने को कहा। आदमी ने ताई की पकड़ से खुद को छुड़ाया, लेकिन देखा कि दुश्मन पहुंचने वाले हैं। मजबूरी में उसने सामान उठाया और ताई के साथ एम्बुलेंस में चढ़ गया। दुश्मनों ने उसे देख लिया तो आदमी ने तुरंत एक बड़ी गड्डी नोटों की फेंक दी। इसके बाद उसने जोर से एक्सीलरेटर दबाया, जिससे वहाँ तुरंत अफरा तफरी मच गई और दुश्मन उस आदमी का पीछा करते करते उसे खो बैठे। इस तरह वे लोग बुजुर्ग को सफलतापूर्वक उसके घर ले आए और उसे उसकी पत्नी की कब्र के पास ले गए। सामने परिचित दृश्य को देखकर बुजुर्ग ने दिल से सबका धन्यवाद किया। फिर उसने अपने हाथ से कब्र के पत्थर को हल्के से छुआ और उस पल ऐसा लगा मानो वह फिर से अपनी पत्नी का हाथ थाम रहा हो। बीवी जितना ज्यादा तुम्हें डांटे उतना ही अच्छा है बहन। थोड़ी सी विनम्रता तो बस औपचारिकता है। इसी माहौल में बुजुर्ग ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सभी समझ गए कि वे अपनी पत्नी का साथ देने चले गए हैं। अंतिम संस्कार में बेटे बेटियां कई साल बाद पहली बार दिखे। उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाया कि पिता का सही इलाज नहीं हुआ, बस इधर उधर घुमाया गया, जिससे लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे। ताई छड़ी के सहारे आए और बोले कि वे सब सिर्फ विरासत के लिए आए हैं। बुजुर्ग के बीमार पड़ने के बाद वे कभी मिलने नहीं आए, फोन पर भी संपर्क नहीं किया। वे असल में संतान कहलाने लायक नहीं हैं। इसी दौरान बेटी ने ताई की कलाई पर घड़ी देखी। उसने ताई पर आरोप लगाया कि वह मरे हुए की चीजें ले रहा है और सामने वाले की हरकतों को घूरने लगी। ताई गुस्से में